बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में शामिल है एक्सरसाइज 4.2 और इसके क्वेश्चन नंबर आज के लेक्चर में शामिल होंगे 1 से 4 तक। और ये भी एक्सरसाइज पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, लेकिन इससे पहले वाली एक्सरसाइज के मुकाबले में इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं वो किस तरह डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब एक्सरसाइज 4.1 के मुकाबले में यहाँ जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो सिंगल पावर वाली या डिग्री वाली पॉलिनोमियल है इसका होल स्क्वायर है। ये एक्सरसाइज 4.1 के मुकाबले में यहाँ पर डिफरेंस है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का जो पैटर्न होगा वो तमाम क्वेश्चन में एक जैसी होगा। वो इस तरह है, ये क्वेश्चन 1 में अभी लिखेंगे। तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस b ओवर आ जाएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस आएगा c ओवर x माइनस 2। इस फॉर्म की इसकी पार्शियल फ्रैक्शन सपोज की जाएंगी। तो a ओवर ये जो पॉलिनोमियल है जिसका स्क्वायर है a ओवर सिंगल पावर प्लस b ओवर इसका स्क्वायर और प्लस c ओवर जो वो पॉलिनोमियल है जिसकी सिंगल पावर है। तो ये होगी इसकी सपोज पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमने इसमें से a, b और c की वैल्यूज मालूम करके वो इसमें पुट करनी है। इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, एलसीएम होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। जब बोथ साइड को x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर लेफ्ट साइड में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और इक्वल टू में आ जाएगा अब a इंटू में आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। जब एलसीएम से आपने बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देना है तो वो जो भी इक्वेशन होगी वो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इसके बाद इसमें जो अब स्टेप्स करने हैं वो ये हैं कि ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई स्क्वायर है तो वो स्क्वायर एक्सपेंड किया जाएगा और उसके बाद फिर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। ये नेक्स्ट प्रोसेस होगा। लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज नहीं आ रही। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू में a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले x से मल्टीप्लाई करें तो x के प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आ गया 2x और फिर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x, ये माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा माइनस x और आगे फिर माइनस 1 ने माइनस 2 से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये इसकी प्रोडक्ट होगी और इसके बाद आगे b इंटू एक्स माइनस 2, अभी इसमें कोई चेंज नहीं हम कर रहे। और फिर जो लास्ट टर्म थी c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, इसमें c माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड किया गया है बाय यूजिंग फार्मूला a माइनस b होल स्क्वायर। आपको मालूम है कि a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली अगर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये नेक्स्ट स्टेप था। इसके बाद फिर हम यूं करेंगे a इंटू देखिए ये था माइनस 2x माइनस x, माइनस 2x और माइनस x ये हो गया माइनस 3x प्लस 2 और आगे फिर कोई और चेंज नहीं कर रहे। b इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c इंटू कोई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1
और इससे आगे चलें तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया, लेफ्ट साइड सेम आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसको a से मल्टीप्लाई किया, जब a को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a x स्क्वायर आ जाएगा। फिर a को जब -3x से मल्टीप्लाई किया तो -3ax, और फिर a को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया 2a। और इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रैकेट है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से, तो प्लस आ जाएगा bx -2b, और लास्ट ब्रैकेट है उसको c से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस cx स्क्वायर -2cx प्लस c। ये आगे इसके बाद वाला स्टेप। इसके बाद हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर कॉमन निकालने हैं। देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले आएंगी, ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर, इन दोनों में से x स्क्वायर आप कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस c। तो x के कॉमन इनटू आ गया a प्लस c। इसी तरह फिर x वाली टर्म्स हैं -3ax प्लस bx -2cx, इन सब में से x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा -3a प्लस b -2c, कॉमन है x, प्लस फिर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म्स रह गई हैं 2a -2b प्लस c। और ये जो अब अरेंज करके हमने लिखी है ये होगी क्वेश्चन नंबर 3। ये मैं डिटेल से स्टेप्स इसलिए बता रहा हूँ कि तमाम क्वेश्चन में सेम यही पैटर्न बनना है। क्वेश्चन 1 जो आपने लेट करके लिखी होगी, एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, हर बार क्वेश्चन नंबर 2 आएगी, और फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने के बाद स्क्वायर है तो वो खोलने के बाद में जब आप डिसेंडेंट ऑर्डर में अरेंज कर लोगे तो वो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। अब जब ये 3 क्वेश्चन बन गए हैं तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमने प्रोसेस करना है वो ये है कि क्वेश्चन 2 में देखें दो ऐसी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, यानी x -1 और x -2 है। तो पहले हम x -1 को इक्वल 0 करेंगे, x इक्वल 1 आएगा, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो एक अननोन की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम x -2 को इक्वल 0 करेंगे और x इक्वल 2 आएगा, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो दूसरे अननोन की वैल्यू आ जाएगी, और एक अननोन जो है वो रह जाएगा, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन नंबर 3 से फाइंड करनी पड़ेगी जब हम दोनों साइड के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे। ये होगा प्रोसीजर इसमें। अब सबसे पहले क्वेश्चन 2 में x -1 इक्वल टू 0 करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1। तो पुटिंग x -1 इक्वल 0 और x इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें x -1 की वैल्यू 0 पुट कर लेनी है और x जहां पर आएगा वहां उसकी वैल्यू फिर 1 आ जाएगी। फिर ये आ जाएगा 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 0, x -1 0 था, इंटू आ जाएगा 1 -2 प्लस फिर आ गया p इंटू 1 -2 प्लस आ जाएगा c और इंटू x -1 होल स्क्वायर है, उसकी वैल्यू 0 थी तो c इंटू आ जाएगा फिर 0 स्क्वायर। नेक्स्ट फिर 1 -3 आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू ये 0 आ गई फर्स्ट टर्म, इंटू में आ गया -1, ये 0 ही होगी सारी टर्म, प्लस p इंटू आ जाएगा 1 -1 1 -2 होता है -1, p इंटू -1 प्लस 0 आ गया। तो अब -1 इक्वल टू हो जाएगा -p और फिर p की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरह अब इस क्वेश्चन में x -2 को इक्वल टू 0 करना है और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करनी है। तो पुटिंग x -2 इक्वल टू 0 और x equals to 2 in question number 2, then 2 square -3 into 2 plus 1 equals to a into आएगा, अब x -1 था तो 2 -1 आ गया, into ये x -2 की जगह पर 0 प्लस b into x -2 की वैल्यू 0 आ गई, प्लस c
इंटू एक्स माइनस वन होल स्केयर था, तो यहाँ आ जाएगा c इंटू टू माइनस वन होल स्केयर। ये 2 का स्केयर होगा 4 माइनस 3 टू 6 प्लस 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगी फर्स्ट टर्म, प्लस b इंटू 0 ये भी टर्म 0 होगी, प्लस आ जाएगा c इंटू 1 का स्केयर 1 होता है, फिर माइनस 1 इक्वल टू c, या c की वैल्यू लिख लें माइनस 1, ये c की वैल्यू आ गई। 2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से ही मालूम होनी थी, और एक जो अननोन रह गया है वो a है, उसकी वैल्यू हमें मालूम करनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 3 से। उसका प्रोसीजर या तरीकाकार ये होगा, आपने इक्वेशन नंबर 3 में कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें या एक्स के कर लें या कॉन्स्टेंट्स कर लें, एनी हो। सबसे इजी है कि अगर हम एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट कंपेयर करें बोथ साइड पर, तो नो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में देखिए लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a प्लस सी, फिर 1 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस सी, 1 इक्वल टू a प्लस सी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू -1 है, तो देन 1 इक्वल टू आ जाएगा a माइनस 1, ये -1 जो है लेफ्ट साइड में आकर हो गया +1, फिर 1 प्लस 1 इक्वल टू a, तो 2 इक्वल टू a, या लिख लें a इक्वल टू 2। अब a, b और c की वैल्यू जो है वो तीनों अननोन की वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं। ये वैल्यूज अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखें एक बार, ये लिखी थी इक्वेशन नंबर 3 जिसको लेट करके लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इक्वल टू हमने किया था a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c ओवर था x माइनस 2। अब इसमें a, b और c की वैल्यू पुट कर लेनी है। ये इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू आएगा 2 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 1 है, 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा c की वैल्यू आई थी -1, तो -1 ओवर x माइनस 2। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो तमाम क्वेश्चन का एक ही पैटर्न होगा, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह है, एक्स के प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन सपोज करेंगे, लेट x के प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 3, और इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद एज यूजुअल जिस तरह स्टेप्स करते हैं, नो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में ये ओवर से x प्लस 2 होल स्क्वायर और x प्लस 3 कैंसिल हो गए, लेफ्ट साइड में आ गया x के प्लस 7x प्लस 11, और राइट साइड में देखो जब a ओवर x प्लस 2 को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होने के बाद बाकी रह जाएगा टर्म्स a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, प्लस में b के साथ आ जाएगा x प्लस 3 और प्लस c इंटू आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2, यानी जब एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेना है तो वो इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसके बाद फिर ये है कि आगे ये जो a के साथ दो ब्रैकेट्स मल्टीपल हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, लास्ट एक होल स्क्वायर है उसको खोल देंगे। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर ये काम करने का होगा, a इंटू एक्स प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस फिर आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 3 3x
प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 3 आर 6 और ये प्लस आ गया p इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर खोलने के फार्मूले से एक्सपेंड कर लेंगे। ये फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा एक्स के प्लस 4x प्लस 4। इसके बाद देखिए ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें आ रहा है प्लस 3x प्लस 2x, इसकी जगह पर आ जाएगा प्लस 5x प्लस p इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे a b और c को ब्रैकेट्स के साथ, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a प्लस bx प्लस आ जाएगा फिर 3b और c के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस cx स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 4c। इसके बाद अब अरेंज करना है और सबसे पहले देखिए कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं ax स्क्वायर और प्लस cx स्क्वायर। यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ गया a प्लस c और उसके बाद प्लस फिर x वाली जो टर्म्स हैं 5ax प्लस bx प्लस 4cx, यहाँ से x कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा 5a प्लस b प्लस 4c और प्लस आ गया 6a प्लस 3b प्लस 4c और ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है। इक्वेशन नंबर 2 में पहले x प्लस 2 को 0 किया जाएगा, उसके बाद x प्लस 3 को 0 किया जाएगा, दो अननोन की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह थर्ड अननोन की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 से मालूम हो जाएगी। अब पहले हम करेंगे पुटिंग x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो माइनस 2 स्क्वायर प्लस आ जाएगा 7 इंटू माइनस 2 प्लस 11 इक्वल टू में आ गया a इंटू एक्स प्लस 2, उसकी वैल्यू 0 आ गई। इक्वेशन 2 में इंटू आ गया माइनस 2 प्लस 3, एक्स की वैल्यू माइनस 2 है, प्लस आ जाएगा p इंटू माइनस 2 प्लस 3 प्लस c इंटू 0 स्क्वायर हो गया। इस तरह फिर नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो ये लिख लें कि माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस माइनस 7 2 14 प्लस 11 इक्वल टू 0 प्लस आ जाएगा b प्लस 0। तो फिर 1 इक्वल टू b या लिख लें b इक्वल टू 1, ये b की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब इक्वेशन नंबर 2 में x प्लस 3 को 0 करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, ये वैल्यू इक्वेशन में पुट की जाएंगी। सो पुटिंग x प्लस 3 को 0 और x इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2, ये अब वैल्यू पुट करनी है। तो फिर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 11 इक्वल टू a इंटू माइनस 3 प्लस 2 इंटू अब 0 आएगा प्लस p इंटू एक्स प्लस 3 था, लेकिन x प्लस 3 की वैल्यू अब 0 आ गई है, प्लस आ गया c इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर था, तो ये आ जाएगा c इंटू माइनस 3 प्लस 2 होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 21 प्लस 11 इक्वल टू 0 प्लस ये टर्म भी 0 होगी, प्लस आ जाएगा c इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर c इंटू माइनस 1 का स्क्वायर आना था, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो देन माइनस 1 इक्वल टू c और c इक्वल टू माइनस 1, ये दूसरे अननोन की वैल्यू होगी। थर्ड अननोन की जो वैल्यू निकालनी है वो इक्वेशन नंबर 3 में आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लें। सो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3, देन आ जाएगा 1 इक्वल टू a प्लस c, फिर इसके बाद 1 इक्वल हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में माइनस 1, 1 इक्वल टू a माइनस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू a, तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू a और a इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई। a b और c की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तो ये इक्वेशन नंबर हमने 1 में वैल्यूज पुट कर देनी है। ये है इक्वेशन नंबर 1, एक्स के प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इनटू x प्लस 3 इक्वल टू है a ओवर x प्लस 2
प्लस b ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 3। यहाँ a, b और c की वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो फिर ये वैल्यू पुट करने के बाद x के प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 3। ये इसका आंसर आ गया। इसी पैटर्न का है क्वेश्चन नंबर 3, 9 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए लेट 9 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, एक कांस्टेंट के नीचे इसका सिंगल पावर आ जाएगी और सेकंड कांस्टेंट जो है उसके नीचे इसका स्क्वायर आ जाएगा। a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर आ जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 होती है। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 9 इक्वल टू आ गया a इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। इक्वेशन नंबर आ गई ये 2। अब यूं करना है कि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोला जाएगा, ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 9 फिर इक्वल आएगा a x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोले तो ये आना था x के प्लस 4x प्लस 4। तो a इंटू आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। और इसी तरह ये x माइनस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है तो b इंटू फिर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2। और इसके बाद फिर c इंटू एक्स माइनस 1। इसके बाद वाले स्टेप में आपने यूँ करना है कि ये एक स्टेप आता है कि ये प्लस 2x माइनस एक्स, यहाँ पर b इंटू एक्स के प्लस एक्स माइनस 2 आ गया। बाकी इसमें इस स्टेप में और कोई चेंज नहीं की। इसके बाद वाले स्टेप में ब्रैकेट्स को a, b और c से मल्टीप्लाई करना है तो फिर a एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएगा 4ax प्लस 4a और सेकंड ब्रैकेट को b से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस आ गया bx स्क्वायर प्लस bx और ये आएगा माइनस 2b प्लस 4a माइनस 2b माइनस c। नो इक्वेशन नंबर 2 में देखिए पहले हम पुट करेंगे x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, ये वैल्यू पुट करेंगे तो पुटिंग x प्लस 2 इक्वल 0 और x इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो देन आ जाएगा 9 इक्वल्स टू a इंटू 0 स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 था, x प्लस 2 की वैल्यू अब 0 आ गई प्लस c इंटू माइनस 2 माइनस 1। तो 9 इक्वल्स टू आ गया फिर 0 प्लस 0 प्लस c इंटू माइनस 2 माइनस 1 होता है माइनस 3। तो 9 इक्वल्स टू फिर आ जाएगा माइनस 3c। तो यहाँ हम लिख लें माइनस 3c इक्वल्स टू 9 आएगा तो c इक्वल्स टू आ गया 9 ओवर माइनस 3। तो c की वैल्यू मालूम हो गई है और c इक्वल्स टू आ गया है माइनस 3। इसके बाद इसमें है x माइनस 1, इसको आप 0 पुट करोगे तो पुटिंग x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देन 9 इक्वल्स टू आ गया a इंटू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 था। आपको मालूम है कि x माइनस 1 को हमने इक्वल टू 0 कर लिया है तो b इंटू 0 आ गया इंटू 1 प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 था लेकिन x माइनस 1 की वैल्यू अब 0 है। तो फिर 9 इक्वल्स टू a इंटू 3 स्क्वायर प्लस 0
प्लस 0। तो 9 इक्वल टू आ गया, ये देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 इक्वल टू 9 है, या हम लिख लें 9a इक्वल टू 9, 9 से 9 कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू बन गई इक्वल टू 1। इसके बाद दो अननोन की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, थर्ड की वैल्यू मालूम करनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 में कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3, इसमें गौर से देखें कि लेफ्ट साइड में अब एक्स स्क्वायर वाली तो कोई टर्म नहीं है, इसलिए लेफ्ट साइड में अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 कंसीडर होगा। तो लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, तो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो वो 0x स्क्वायर है। हाँ जी, अब कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो फिर 0 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी, तो 0 इक्वल टू a प्लस बी। और अब इसमें आपको मालूम है कि हम a की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, a की वैल्यू 1 है, तो फिर 0 आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस b, ये इधर आकर -1 हो गया, तो -1 इक्वल टू b या b इक्वल टू -1। और अब a, b और c की वैल्यू मालूम हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी जाएगी। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, तो फिर आ जाएगा 9/x - 1 इंटू x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/x - 1 माइनस 1/x प्लस 2 माइनस 3/x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये वैल्यूज a, b और c की हमने पुट की हैं। ये कंप्लीट हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा डिफरेंट है अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए। वो डिफरेंस है क्या? फिर डिफरेंस ये है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इसमें न्यूमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री दोनों इक्वल है। जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी तो आपको मालूम है, पहले भी हमने किया था कि पहले डिवीजन का प्रोसेस होता है, डिवीजन का प्रोसेस होने के बाद फिर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करते हैं। तो देखिए x4 + 1 ओवर x स्क्वायर इंटू x - 1, ये आ जाएगा x4 + 1 ओवर, जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ माइनस आ जाएगा x²। अब डिवाइड करोगे न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो x4 + 1 इसको डिवाइड करना है x³ माइनस x² से, तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे x से, जब इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो x4 माइनस आ जाएगा x³, फिर साइन चेंज करें, ये माइनस और ये प्लस टर्म होगी, तो इसके बाद आ गया ओवर में x³ + 1। अब इसको +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x³ माइनस आ जाएगा x², साइन चेंज करें, ये कैंसिल होगी टर्म। उसके बाद आ गया x² + 1, तो इसका मतलब है कि x4 + 1 इंटू x² इंटू x - 1, ये फिर इक्वल टू आ गया है x + 1, ये जो क्वेश्चन बना था, प्लस आ जाएगा x² + 1 ओवर x² इंटू x - 1। अब ये है इक्वेशन नंबर 1, इसमें ज़ाहिर एक एडिशनल क्वेश्चन बनेगी। इसके बाद जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस करना है तो वो इस वाले पार्ट का करना है, x² + 1 ओवर x² इंटू x - 1, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करना है। तो आगे सारा प्रोसेस इसकी पार्शियल फ्रैक्शन का होगा। सो लेट x² + 1 ओवर x² इंटू x - 1 इक्वल टू a ओवर x प्लस आ जाएगा b ओवर x² प्लस c ओवर x - 1। ये है अब इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एलसीएम, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय आ जाएगा x² इंटू x - 1। बोथ साइड को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 1 फिर इक्वल टू आ जाएगा a इंटू x इंटू x - 1 प्लस b इंटू x - 1 प्लस c इंटू x² हो गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद ज़ाहिर ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू x के साथ x - 1 को मल्टीप्लाई करें तो a इंटू फिर आ जाएगा x² माइनस x प्लस b इंटू x - 1
प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब ए और बी से मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अरेंज कर लें अब तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर इक्वल आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ब्रैकेट में आ गया ए प्लस सी, प्लस इसी तरह एक्स वाली टर्म थी माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन अगर ले लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस ए प्लस बी और माइनस कांस्टेंट टर्म रहेगी है माइनस बी, और ये है हमारे लिए इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 4। अब यूं करना है कि सबसे पहले देखिए इक्वेशन नंबर 3 में x माइनस 1 आ रहा है, उसको 0 करोगे, एक वैल्यू वहां से आ जाएगी। दूसरी इसमें लीनियर पॉलिनोमियल है x, इसको 0 करोगे तो एक वैल्यू यहां से आ जाएगी, बाकी एक जो अननोन की वैल्यू रह जाएगी तो वो इक्वेशन नंबर 4 से कोफिशिएंट को कंपेयर करने से आ जाएगी। तो अब देखिए इसमें ये पहली लीनियर पॉलिनोमियल x है, इसको हम इक्वल 0 कर देते हैं। तो पुटिंग x इक्वल 0 इन क्वेश्चन 3, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 0 इंटू एक्स माइनस 1 है, अब आ जाएगा 0 माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, 0 माइनस 1 हो गया प्लस c इंटू 0 स्क्वायर, फिर 1 इक्वल टू आ गया 0 माइनस b आ जाएगा और प्लस c की इंटू 0 स्क्वायर, वो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 इक्वल टू माइनस b, या लिख लें b इक्वल टू माइनस 1, b की वैल्यू फाइंड होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में x माइनस 1 आ रही है पॉलिनोमियल, इसको 0 करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल 0 आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगी इसकी वैल्यू 1। तो नाउ पुटिंग x माइनस 1 इक्वल 0 और x इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आ गया a इंटू 1 इंटू आ जाएगा x माइनस 1 था उसकी वैल्यू 0 है, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 उसकी वैल्यू b 0 है, प्लस c इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c, तो 1 प्लस 1 2 होता है, 2 इक्वल c, या लिख लें c इक्वल टू 2, एक दूसरे अननोन की वैल्यू मालूम होगी है, और एक जो अननोन रह जाएगा वो वैल्यू ज़ाहिर है फाइंड की जाएगी कोफिशिएंट को कंपेयर करने से। इक्वेशन 4 में देखिए लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और राइट साइड में इसका कोफिशिएंट है a प्लस c, इनको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4, तो फिर 1 इक्वल टू आ गया a प्लस c, तो फिर 1 इक्वल टू आ जाएगा c की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है, इसकी वैल्यू 2 है, तो 1 इक्वल टू a प्लस 2, ये 2 को अगर लेफ्ट साइड में ले आए तो 1 माइनस 2 इक्वल टू a, तो माइनस 1 इक्वल टू a, या लिख लें a इक्वल टू माइनस 1। अब a b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स, फिर माइनस 1 ओवर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर आ जाएगा एक्स माइनस 2। लेकर याद रखें कि ये इस वाले हिस्से की अभी वैल्यू हमने निकाली है। इक्वेशन 1 में दो हिस्से हैं, एक एक्स प्लस 1 है, उसकी तो कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बननी थी। हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन बनाई है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 की पार्शियल फ्रैक्शन बनाई है। अब हम ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मालूम कर चुके हैं। इक्वेशन 1 में इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 1 इसी तरह रहेगा, प्लस ये जो भी हम पार्शियल फ्रैक्शन बना चुके हैं इसकी जगह पर उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तो ये लास्ट स्टेप होगा इसमें। तो पुटिंग value of x square plus 1 over x square into x minus 1 in equation number 1, तो फिर x4 plus 1 over x square into x minus 1 equals to
x प्लस 1 और माइनस आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर x माइनस 1। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और ये इस लेक्चर में टोटल 4 क्वेश्चन हमने शामिल किए थे आज। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इंशाल्लाह ज़रूर समझ आएगी। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।